एक ऐसी पिस्टल जो भारत में बैन है, लेकिन फिर भी गैंगस्टर और अपराधियों की पहली पसंद मानी जाती है। आखिर क्या खासियत इस हथियार में है जो झारखंड के नेताओं को भी काफी लुभाती है और इसका लाइसेंस तक बनवा लेते हैं। आखिर तमाम हाई प्रोफाइल मर्डर केस में इस पिस्टल का इस्तेमाल क्यों किया गया, आखिर कितना घातक है और कितना फायर करती है, कैसे भारत तक पहुंचती है और क्या पूरा कनेक्शन गैंगस्टर नेता और विदेश का इस पिस्टल को लेकर है। अब हाल ही में हुए बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में भी इसी हाईटेक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। इस खबर में आपको बताएंगे कि आखिर कौन वह झारखंड के नेता हैं जिन्हें यह पिस्टल काफी पसंद थी, इसे लेकर विवादों में आए। तो दूसरी तरफ अतीक अशरफ हत्याकांड से लेकर बाबा सिद्दीकी और शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में इस पिस्टल की चर्चा खूब हुई। कैसे पलक झपकते ही कुछ सेकंड में अपना टारगेट सेट कर काम तमाम कर देती है। अगर सबसे पहले बात कुछ घटना को देख ले तो अतीक अहमद अशरफ अहमद हत्याकांड ने पूरे देश को अपनी ओर खींचा था। कैसे पुलिस कस्टडी में जब अतीक अशरफ जा रहा था, दो व्यक्ति पहुंचते हैं और सेकंड भर में फायर करते हैं। गन से कई राउंड गोली निकलती है और उसके बाद सामने दो डेड बॉडी गिरी होती है। यह हत्याकांड पूरे इलाके ही नहीं पूरे देश में चर्चा में था कि कैसे पुलिस खुद को संभालती, पुलिस हथियार उठाती, तब तक दो लोगों की हत्या पुलिस कस्टडी में हो गई। इसके बाद बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, एनसीपी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र में दीपावली के दिन जब आतिशबाजी हो रही थी, इसी बीच जब बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से निकल रहे थे तो अपराधी पहुंचते हैं और पुलिस जवानों की, उनके सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी में सेकंड भर में बाबा सिद्दीकी का काम खत्म कर देते हैं। इसके बाद अब बंगाल की राजनीति में कद्दावर रहे सीएम के पद संभालने वाले शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को जब अपराधियों ने गोली मारी तो इसमें भी इसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। चर्चा है कि आखिर कैसे चलती कार में स्कॉर्पियो का पीछा शूटर करते हैं। इसके बाद जैसे ही स्कॉर्पियो थोड़ा स्लो होती है, टारगेट सेट कर सीधे फायर करते हैं और एक के बाद एक चार गोली बंदूक से निकलकर चंद्रनाथ रथ के सीने में जाकर लगती है और फिर उनकी मौत हो जाती है। यह पिस्टल कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया मेड ग्लॉक पिस्टल है। खासकर ग्लॉक 43X की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए अब इस पिस्टल की खासियत बताते हैं कि आखिर ग्लॉक पिस्टल क्यों खास है और भारत में बैन के बावजूद कैसे पहुंच जाती है, यह भी आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको इस पिस्टल की खासियत बताते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम जानकारी जो सोशल साइट है वहां मौजूद है। अगर सबसे पहले हम देखें तो बताया जाता है, अधिकांश मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र है कि ग्लॉक पिस्टल सबसे पहले तो 9mm की इसमें गोली लोड होती है और बताया जाता है कि 20 मिलियन से ज्यादा इकाइयां अब तक बनाई जा चुकी है। ऑस्ट्रिया की एक कंपनी है ग्लॉक और वही ग्लॉक पिस्टल के दो अलग अलग जो मॉडल है वो तैयार करती है। इसमें सबसे ज्यादा माना जाता है कि यह हथियार से निशाना कभी चूकता नहीं है। ग्लॉक का पहला मॉडल 9mm पैराबेल कैलिबर है। इसमें 9mm की कारतूस लोड होती है। इसे चलाने वाले को काफी बेहतर जो अनुभव है वो मिलता है, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र है। हालांकि भारत में इस पिस्टल को बैन रखा गया है। अगर हम बात करें तो ग्लॉक एक ऑटोमेटेड पॉलीमर फ्रेम वाले स्ट्राइकर हैंडगन मानी जाती है और माना जाता है कि इसके कई मॉडल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ग्लॉक के जो 43X है या और अन्य मॉडल वो बिकते हैं। इसके पीछे की कहानी साफ है कि विश्वसनीयता, टिकाऊपन और अपने कभी भी टारगेट से पीछे ना हटना इस गन की खासियत है। यानी एक बार फायरिंग हुई तो सीधे अपने टारगेट पर यह हिट करती है। और इस गन को ग्लॉक को बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट्स में कि 35 अलग अलग पुर्जे होते हैं इसमें। तो खासियत है कि अगर इसे पार्ट में खोल दे तो काफी छोटे और हो जाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो 1963 से
इसकी शुरुआत हुई थी बनना, और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है वो इसे बनाती है। ग्लॉक पिस्टल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई अन्य जो विदेशी देश है वहाँ पर बनाए जाते हैं। खासकर बनाकर उसे कई जो पुलिस अधिकारी हैं वो कई देशों को इस्तेमाल करते हैं, तो कई जगहों पर सेना में दी गई है। हालांकि अब झारखंड की अगर हम बात कर ले तो झारखंड में कई गैंगस्टर इसे इस्तेमाल करते हैं, तो एक नेता का भी नाम सामने आया था। लेकिन इससे पहले आपको जो हम बता रहे थे कैसे गन लाइट वेट है, तो करीब 500 ग्राम से कम इसका वजन होता है और साइज भी काफी छोटा है, जिसे माना जाता है कि आप इसे कहीं ले जा सकते हैं और काफी लाइट वेट है। यही वजह है कि लोग इसे पसंद करते हैं। अब झारखंड के कौन नेता थे, तो बात बीच में मीडिया में खबरें आई थी। उस वक्त के तत्कालीन मंत्री, पूर्व मंत्री, फिलहाल है कांग्रेस के नेता बन्ना गुप्ता के पास भी यही ग्लॉक पिस्टल मिली थी, जिसके बाद झारखंड में सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर एक नेता के पास ग्लॉक पिस्टल कैसे पहुंची। ग्लॉक पिस्टल भारत में बैन है, यहाँ इसका लाइसेंस नहीं मिलता। इसके बावजूद कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई थी कि बन्ना गुप्ता के पास हथियार थे और लाइसेंस तक अप्लाई किए गए थे या लाइसेंस थे, कुछ दस्तावेज थे। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग तरीके से इसकी खबर आई थी। इसके अलावा माना जाता है कि झारखंड के कई गैंगस्टर, चाहे हम राहुल दुबे गैंग की बात कर ले, अमन साहू गैंग की बात करें, कई बार यह पुष्टि हुई है कि यह गैंग इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं और इस हथियार के जरिए कई वारदातों को अंजाम देते हैं। इस हथियार का माना जाता है कि छोटी बनावट, आराम से इसे हैंडल कर सकते हैं, साथ ही इसका वजन कम है, फिर 9 mm का पावर मिल जाता है, छुपाने में आसान होता है। और मूल देश जो पहले भी हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की यह है, तो ग्लॉक एक कंपनी है वही इसे बनाती है। ग्लॉक G43X इसका एक मॉडल है और इस कंपनी की यह गन सबसे ज्यादा सेल होने वाली गन बताई जाती है। इसकी खासियत बताया जाता है कि स्लिम और कंफर्ट डिजाइन है, आसानी से छिपा कर रखा जा सकता है, भरोसेमंद परफॉर्मेंस है इसका। माना जाता है कि इसमें फायर कभी भी ऐसे ऑटोमेटेड नहीं हो सकता जब तक कोई उसे इस्तेमाल ना करे। खास बात है कि इसकी अगर हाइट की हम बात कर ले तो करीब 165 mm की है, वहीं ऊंचाई 128 mm और चौड़ाई 26 mm और वजन 530 ग्राम है। तो इन तमाम वजहों से यह गन काफी खास मानी जाती है।